इस प्रेम नगरी, धर्म नगरी को मेरा प्रणाम। सबने द्वारका के लिए कुछ ना कुछ किया, किंतु मेरा क्या? मैं देवी राधा को और द्वारका को क्या दूं? छोटे गणेश, आपके योगदान के बिना द्वारका का निर्माण पूर्ण कैसे हो सकता है? आप प्रथम पूज्य, कोई भी शुभ कार्य आपकी पूजा के बिना तो आरंभ हो ही नहीं सकता। और आप करेंगे हमारी द्वारका की पूजा, ठीक है? श्री कृष्ण, ये स्थान तो देवलोक से भी अधिक सुंदर है। भले ही देवलोक का अंत हो जाए, किंतु इस स्थान का अंत नहीं होना चाहिए। हाँ श्री कृष्ण, मैंने वास्तव में इससे अलौकिक स्थान नहीं देखा, इसलिए मैं इस नगरी को अभय दान प्रदान करना चाहता हूं। नहीं महादेव, ये द्वारका, ये धर्म भूमि, ये प्रेम भूमि, और जब तक इस संसार में धर्म होगा, प्रेम होगा, तभी तक इस द्वारका का अस्तित्व में होना उचित है। हर नए निर्माण का नाश होना आवश्यक है, तभी जाके एक नया और उससे भी बड़ा निर्माण होगा। निरंतरता और परिवर्तन, यही संसार का ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इसकी अखंडता में ही संसार का हित छिपा है। आपका कथन सर्वथा उचित है श्री कृष्ण, पर द्वारका नगरी कभी नष्ट नहीं होगी। समय आने पर जिस समुद्र से ये निकली है, पुनः उसी में विलीन हो जाएगी। खाना, मैं तो अपना विवाह इसी भव्य द्वारका में करूंगा। सत्य में इससे दिव्य और सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। और तुम हो कि तुमने मेरे विवाह के प्रबंध वहां मथुरा में आरंभ करवा दिए। मुझे बताओ ना, मेरा विवाह यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आप समझ नहीं रहे ना, समझने का प्रयास कीजिए। हमारी ये द्वारका, ये अभी भी एक रहस्य है। उचित समय आने पर हम इसे सबके समक्ष लाएंगे। मुझे ज्ञात है गाना कि द्वारका नगरी राधा का स्वप्न है, किंतु इसे देखा तो रेवती जी ने भी है ना। इसीलिए मैं तुम्हें ये वचन नहीं दे सकता कि मैं ये रहस्य रेवती जी को नहीं बताऊंगा। मैं उनसे छुपा नहीं पाऊंगा। इतनी व्याकुलता, रेवती भाभी के मुख पर प्रसन्नता के भाव देखना चाहते हैं ना? ठीक है, केवल रेवती भाभी को बताना है और किसी को नहीं। ठीक है, केवल उन्हें ही बताऊंगा। देख जरासंध, बहुत हुआ। कृष्ण को जब परास्त करना होगा तब करते रहना, लेकिन रुक्मिणी के साथ विवाह करूंगा मैं इसी क्षण, बिना किसी विलंब के।
मूर्ख व्यक्ति भी कभी कभी बुद्धिमत्ता की बात कर देता है। अच्छी युक्ति दी है तुमने मुझे। कैसी युक्ति? यही कि तुम्हारा विवाह तुरंत हो। देखो ना, वहां बलराम का विवाह हो रहा है और हम भी यहां तुम्हारे विवाह का प्रबंध आरंभ कर देंगे। जब कृष्ण और बलराम को लगेगा कि मगध सम्राट जरासंध तुम्हारे विवाह में व्यस्त हो चुका है और वो अपनी विवाह में निश्चिंत होकर व्यस्त हो जाएंगे, तब अचानक बलराम के विवाह के बीच में मैं मगध सम्राट जरासंध उन पर आक्रमण कर दूंगा। ना ही उन्हें युद्ध को प्रबंध करने का अवसर मिलेगा, ना लड़ने का और न ही अपने आप को बचाने का। रेवती, ये सब क्या है? ये सारे उपहार तुम्हारे लिए। राधा बलराम जी ने बताया कृष्ण जो निर्माण कर रहा था वो पूर्ण हो गया है और उसी स्थान पर मेरा विवाह भी होने वाला है। सच? द्वारका नाम रखा है उस स्थान का। द्वारका, जितना सुंदर स्थान उतना ही सुंदर नाम। वैसे कब हो रहा है विवाह? शीघ्र ही। जानती हो राधा, मैं वो स्थान देखने के लिए अति उत्सुक हूँ। बलराम जी कह रहे थे बिल्कुल मेरे स्वप्न जैसा है। तुम भी आओगी ना वो स्थान देखने? और वैसे भी कृष्ण अपने भाई के विवाह में अपनी प्रेमिका को तो बुलाएगा ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी? राधाओं का विवाह मेरे बिना कैसे होगा? यदि कृष्ण बुलाएगा तो अवश्य आऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण तुम्हें अवश्य बुलाएगा। इसीलिए तो इतने सारे आभूषण लाई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छे से श्रृंगार कर कर आना। और सुनो, मुझसे अधिक सुंदर मत लगना। स्मरण रहे, दुल्हन मैं हूँ, तुम नहीं। हाँ हाँ, भला तुमसे सुंदर कैसे दिख सकती हूँ? अच्छा तो अब चलती हूँ, मुझे विवाह के लिए बहुत से प्रबंध करने हैं। अच्छा सुनो, इस निर्माण की बात को गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। पता नहीं क्यों तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुमने ही रेवती को भेजा है कृष्ण, और ये वस्त्र और आभूषण भी तुम्ही ने भेजे हैं, ताकि जब तुम मुझे लेने आओ मैं पूरी तरह श्रृंगार करके सज रहूं। और यही होगा, मन से तो मैं कब से सज रहूं और तन से भी पूर्ण श्रृंगार के साथ मैं सज रहूंगी। बस तुम शीघ्र चले आओ कृष्ण। राधा, ये देखो मैं क्या सज्ज करके आया हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये है मेरे विवाह का निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र? क्या बात कर रही है? दिखा, ये देखो। चलो पढ़ लेता हूँ। ये ऊपर क्या लिखा है? कौन सा, किसने लिखा है? कौन सा? ये ऊपर ये मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनु है। कहना ये तो मेरे प्रभु नारायण के लिए मेरे हृदय से निकली हुई स्तुति है। युवराज कृष्ण की जय हो। विदर्भ के गुप्तचर का संदेश आया है। वहां की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह बलपूर्वक उनकी इच्छा के विरुद्ध छेदी नरेश शिशुपाल से किया जा रहा है। काना, मैं तो कहता हूं कि हमें हस्तक्षेप करके वहां न्याय करना चाहिए। हम चाह कर भी अभी कुछ नहीं कर सकते। इस समय उसके लिए उचित नहीं है। यदि भविष्य में सब कुछ ठीक रहा तो विदर्भ की राजकुमारी को यह विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आप चिंता मत कीजिए, आपको यह विवाह निमंत्रण उन्हें भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ऐसे लोगों को मुझे निमंत्रण भेजना भी नहीं है ना। निमंत्रण वैसे भी उनके पास पहुंचेगा, आपके द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा। किसके द्वारा?
अरे वाह, कितने सुंदर आभूषण लाए हैं रेवती ने मेरे लिए। केवल तुम्हारे लिए राधा? घर में आई हर वस्तु तो पूरे परिवार की होती है ना। देखो राधा, मुझे एक भव्य विवाह में जाना है और घर में कोई आभूषण है ही नहीं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना इसी में से कुछ पहन लेती हूँ। वैसे मुझे तुमसे मांगने की कोई इच्छा नहीं है, पर घर की मर्यादा का सवाल है इसलिए कह रही हूँ। कुटिला जी, मुझे भी एक विवाह में जाना है जिसके लिए ही ये उपहार मेरे लिए आया है, और यदि मैं ये आभूषण इस विवाह में ना पहनूं तो इस उपहार का अपमान होगा ना। विवाह? किसका विवाह? घर में तो कोई न्योता नहीं आया। आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा, विवाह का निमंत्रण आने ही वाला है। बस करो राधा, तुम बातें बना रही हो क्योंकि तुम मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। स्मरण रखो राधा, मैं कुटिला हूं, मुझे जो चाहिए मैं पाकर ही रहती हूँ, और शीघ्र ही ये सब कुछ मेरा होगा, समझी तुम? कुटिला जी तो स्वयं ही आपको ये सब दे देती हूँ, किंतु ये आपका हो नहीं पाएगा। कृष्ण का निमंत्रण आने ही वाला है और मैं ये सब पहन कर जाऊंगी, और इस बार जो मैं जाऊंगी तो लौटूंगी नहीं। तुम्हें भेजा मेरा कोई संदेश कुछ तक पहुंचा ही नहीं। आशा है कि तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे जिससे हमारा और तुम्हारा संदेश कृष्ण तक पहुंच सके और वो हमारी सहायता के लिए आ जाए। ये क्या, पता नहीं वहां विदर्भ की राजकुमारी कैसी होंगी, और मैं यहाँ कृष्ण मिलन के शौक में मग्न हूँ। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण उनकी सहायता के लिए अवश्य गया होगा, किंतु फिर भी उनके विषय में तो मुझे ज्ञात करना ही होगा ना। किंतु कैसे? यदि कृष्ण से पूछूंगी तो वो बताएगा नहीं। एक उपाय है। अति उत्तम रहते, उचित युक्ति ढूंढी है तुमने।